साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा थंबनेल के अनुसार चने के आप ऊपर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। साथियों चने के अंदर बम्पर तेजी का दौर जारी है और व्यापारिक अनुमान के मुताबिक हौसले स्टॉकिस्ट के और व्यापारी के बड़े बुलंद हैं और आगामी दौर में बड़ी अच्छी खासी तेजियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथियों उत्पादन की बात करें तो चने का उत्पादन गत वर्ष 122 लाख टन था, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वर्ष में 121 लाख टन का आंका जा रहा है। लेकिन व्यापारिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं या एजेंसियां जो आंकड़े दे रही हैं प्राइवेट तौर पर, वो काफ़ी कम है, यानी कि उनका अनुमान 75 से 80 लाख टन चने के उत्पादन का ही आंका जा रहा है, जिसके चलते तेजी का वातावरण जबरदस्त बना हुआ है चने के अंदर और आगामी दौर के अंदर भी तेजी की भरपूर संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथियों माना जा रहा है व्यापारिक अनुमान 6,500 से 7,000 रुपये के भाव को भी चने के दाम क्रॉस कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो जो स्थिति बन रही है कि सपोर्ट प्राइस से चने का जो बाजार भाव है काफ़ी ऊपर बना हुआ है और उसके चलते सरकार को समर्थन मूल्य पर चना खरीद में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार व्यापारियों से और अन्य स्टॉकिस्ट से काफ़ी कुछ निवेदन या सहूलियतें मांगने की, यानी कि डायरेक्ट खरीद से बचने के लिए सलाह भी दे रही है, क्योंकि सरकार को अपना बफर स्टॉक पूरा करना है जो पिछले सालों से यानी कि 16 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर बफर स्टॉक आ गया है, जिसके चलते सरकार को उस स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते चने की जो सरकारी खरीद है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है और सरकार को चने का स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। साथियों माना कि व्यापारिक जो अनुमान है उनका कहना यह है कि अन्य दालें चना दाल से काफ़ी ऊपर है, जिसके चलते चने में अभी तेजी की काफ़ी गुंजाइश बाकी है, जिन्हें पूरा होना केवल इस चने के आधार पर लाजमी है। साथियों आगामी दौर में किस तरीके की स्थितियां रहेंगी ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन जिस प्रकार की तेजी और लोगों के हौसले बुलंद है उससे लगता है कि आगामी दौर के अंदर चने में अच्छी खासी उठापटक की संभावनाएं जरूर बन जाती हैं, जिसके चलते काफ़ी स्थितियाँ बाजारों के अंदर देखने को मिलेंगी। साथियों माना कि चने का जो उत्पादन है वो गिरावट हो सकती है, जिस प्रकार की यहाँ की जा रही है कि व्यापारिक या उत्पादक मंडियों में माना यह जा रहा है कि जो उतारा है चने का वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहा है, जिसके चलते अराइवल मंडियों के अंदर चने की नहीं बन पा रही है, जिससे चलते भावों में उच्च स्तर बना हुआ है और आगामी दौर के अंदर भी ऊंचे भाव बने रहने की भरपूर संभावना है। साथियों आंका ये जा रहा है कि जिस प्रकार की आवकें हो रही हैं उससे लगता है कि चने में काफ़ी जो उत्पादन है उसमें गिरावट की संभावना है, जिसके चलते आगामी दौर चने में बम्पर तेजी की संभावनाओं का रह सकता है। साथियों जिस प्रकार की स्थितियां बेसन में, चना दाल में या चने में चल रही हैं, उसी प्रकार से पीली मटर को भी भुलाया जा रहा है कि पीली मटर का जो आयात है उसकी स्थितियां क्या रह सकती हैं और तेजी के जब वातावरण में खपत की स्थितियां निश्चित रूप से प्रभावित होती है कि यानी कि जिस जिन्स की तेजी हो जाती है उसकी खपत के भी निश्चित रूप से घटाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसके चलते दौर में आगामी दौर के अंदर इसके प्रभाव भी चना दाल या अन्य दालों पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आगामी दौर किस प्रकार का रहेगा ये तो आगामी भविष्य में तय होगा, लेकिन अब स्थितियां इस प्रकार की बन गई हैं कि ऊपर के भाव में चने का लेवाल नहीं है, लेकिन नीचे के भाव में चने का बिकवाल भी नहीं है, यानी कि लेवाल और बिकवाली की दोनों की स्थितियां इसी स्तर पर आ गई हैं कि अब एक असमंजस का चने के अंदर दौर आ गया है, जो आगामी दौर में किसी प्रकार के करेक्शन या उछाल की संभावनाओं को निश्चित रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साथियों निश्चित रूप से विवेक से व्यापार करने का समय आ गया है, क्योंकि जो स्थितियां चने के अंदर जिस स्तर पर पहुंच गई हैं कि यहाँ जो ऊपर के भाव है उसमें लेवाल का अभाव है और नीचे की स्थितियां जब कहते तो अभी नीचे के हालात इसमें आए नहीं है, लेकिन उसमें भी बिकवाल की स्थिति गायब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथियों निश्चित रूप से दौर एक इस प्रकार का आ गया है कि यहाँ सोच समझ करके अपने विवेक से व्यापार किया जाए, क्योंकि आगामी दौर के अंदर क्या स्थितियां रहेंगी लोगों का अनुमान है कि जिस वक्त चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में निश्चित रूप से कुछ हालात बदलेंगे और जब जाकर के चने के भाव उच्च स्तर पर भी जा सकते हैं। साथियों वो दौर आगामी दौर का एक अगला दौर होगा जिसमें आगामी स्थितियां तय होंगी, लेकिन फिलहाल के दौर में बेहद सोच समझ करके व्यापार करने की स्थिति का दौर आ चुका है, जिसके चलते लेवाल और बिकवाल दोनों को ही सोच समझ करके व्यापार करना चाहिए आगामी दौर के लिए, क्योंकि नुकसान की जो स्थितियां हैं उनका कोई सानी नहीं है और आगामी दौर के हालात इस प्रकार के हो सकते हैं कि चने के अंदर करेक्शन के दौर देखने को मिले। लेकिन साथियों आपको इसके आधार पर ही व्यापार करना चाहिए। उच्च स्तर में मुनाफा अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी जो मुनाफा वसूली है वो अगर उसका दौर आता है तो निश्चित रूप से अभी आवकों का दौर बना हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्थितियां चने के अंदर बन सकती हैं, जिसके चलते अपने विवेक और अपने उद्देश्य से ही काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सानी या किसी भी टाइटल या किसी के भी कहने से तेजी में तेजी, मंदी के मंदी कहने से कुछ नहीं होता है। व्यापार की स्थितियां व्यापार के अनुरूप चलेंगी। साथियों निश्चित रूप से आगामी दौर काफ़ी सोच समझ और समझदारी का होना चाहिए।
निश्चित रूप से आगामी हालात किस प्रकार के रहेंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगामी दौर की तैयारी करें और अपने हिसाब से व्यापार करें। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।